चेतावनी है। 10 वर्षों से जो हमारी जो मांग विज्ञप्ति थी जिसके भर्ती निकली थी और उसी भर्ती के आधार पे हम लोग यहाँ एनआरएलएम साहब आए हैं तो वो और धमका रहे थे हम लोगों को। हाँ, बोले आप लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और जो लोग तो मैंने कहा सर ऐसा हम लोग नहीं है, ये पूरे प्रदेश की हड़ताल है और पूरा प्रदेश हम लोगों के साथ है। कोई और इसमें हम लोग आप लोगों को देने में दिक्कत क्या है? 4 पॉलिसी थी वो अभी तक लागू नहीं किए गए। 1000 रुपया महीना, 2500 रुपया महीना, एक एक जनपद 8 ब्लॉक से लेके 20 ब्लॉक तक का है। कैसे हम लोग जा रहे हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सबका साथ तो हमारी पूरी टीम दे रही है। यहाँ पे पूरा मिशन स्टाफ पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है। जागे ही ना, अगर महिला सशक्तिकरण के लिए वो बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनको तो हमारी मांगी सुननी ही पड़ेगी। अभी आप लोगों की एचआर पॉलिसी जो बोल रहे हो लागू नहीं की गई है, फिर आप लोग धरना दे रहे हो। अभी तक आश्वासन ही दिया जा रहा है यानी। पिछले 10 वर्षों से जो हमारी जो मांग विज्ञप्ति थी जिसके भर्ती निकली थी और उसी भर्ती के आधार पे हम लोग यहाँ एनआरएलएम ज्वाइन किए थे। वो उसमें जो एचआर पॉलिसी थी वो अभी तक लागू नहीं किए गए, उन्होंने लागू नहीं किया और ये हमारी कोई मांग नहीं है उस विज्ञप्ति को लागू कर दें, नहीं तो पिछले 10 वर्ष से हम लोग लगातार जो है धरने पे हैं। 3-4 बार पिछले भी साल जो है हम 2 महीने से ज़्यादा इको गार्डन धरने पे थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दे के हमारे साथ छल कपट किया कि उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगें पूरी कर देंगे, हम आप काम पे वापस आ जाइए। हम इसको देखते हुए हम लोग वापस आ गए, लेकिन हमारे जो है जस का तस वो समस्या पड़ी हुई है, इन्होंने एचआर पॉलिसी लागू नहीं किया। जैसा कि तमाम तरह की योजनाएं हैं, लखपति दीदी, बीसी सखी, लेकिन सब कागजी दिखाई दे रही है, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसी भर्ती से तो फिर भर्ती निकाले ही ना। देखिए, रिजल्ट परिणाम सकारात्मक रहे उसमें हमारे एनआरएलएम मिशन कर्मियों का ही योगदान है। आज 58,000 बीसी की भर्ती हो, चाहे उनका अलाइनमेंट हो, चाहे उनकी प्रगति का काम हो, उसमें हमारा ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, एनआरएलएम के ही व्यक्ति की भूमिका है। चाहे वो समूह सखी हो, आज लाखों की तादाद में जो सरकार आधी आबादी की बात करती है कि हम उन्हें 1 करोड़ या 5 करोड़ लखपति दीदियों में तब्दील करेंगे, उसमें अहम रोल हमारा मिशन कर्मियों का ही है। हम तो दीदी को स्थायी आजीविका प्राप्त करा रहे हैं। विश्व के तमाम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया ने उसको सराहा भी है, लेकिन जिन्होंने काम किया, जिन्होंने उस मुकाम पर पहुंचाया, आज उनकी स्थायी आजीविका की बात करने वाला कोई नहीं है। आज उनके लिए ना इंक्रीमेंट दिया जा रहा। आज पहले हम लोग अपना लैपटॉप अपने जेब से लगा के खर्च करके ला रहे हैं, लैपटॉप भत्ता बंद कर दिया। मोबाइल में हम लोग बात कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मोबाइल भत्ता बंद कर दिया। हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं, मात्र 2000 रुपया महीना, 2500 रुपया महीना, एक एक जनपद 8 ब्लॉक से लेके 20 ब्लॉक तक का है। कैसे हम लोग जा रहे हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं। अगर रास्ते में बीएमएम या डीएमएम या अन्य मिशन का कर्मचारी, चाहे वो हमारा डीईओ हो, चाहे वो हमारा अकाउंटेंट हो, उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो कोई मलहम लगाने वाला नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सबका साथ तो हमारी पूरी टीम दे रही है। यहाँ पे आप समझिए कि 2011 की योजना है, जिसमें से अभी 10,000 करीब कर्मी होने थे और 3,000 प्लस केवल हमारे यहाँ मिशन कर्मी हैं। उनमें एचआर पॉलिसी ऑलरेडी पहले से इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट कार्यालय से कोई भी किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो केवल रिप लिखा जा रहा है, दुखद लिखा जा रहा है, और इसमें कोई लगातार मृत्युएं हो रही हैं हमारे मिशन स्टाफ की। एचआर पॉलिसी में क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं वो बता दीजिए थोड़ा संक्षेप में। देखिए, एचआर पॉलिसी में हमारा यही है, 7% इंक्रीमेंट लगना चाहिए हमारा, 7% इंक्रीमेंट लगना चाहिए हमारा, और हमारा जो भत्ते हैं हमारे वो मिलने चाहिए हमें, और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है हमारा वो मिलना चाहिए, हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो मिलनी चाहिए हमें। यही हमारे सारे मुद्दे हैं, इसी पे हमें हमारा जो है क्या वो मिलना चाहिए। ये सब मूलभूत चीजें हैं वो तो मिलनी चाहिए। कोई आला अधिकारी कोई आया आप लोगों के अभी यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं। एक बार जेएमडी साहब आए हैं तो वो और धमका रहे थे हम लोगों को। हाँ, बोले आप लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और जो लोग तो मैंने कहा सर ऐसा हम लोग नहीं है, ये पूरे प्रदेश की हड़ताल है और पूरा प्रदेश हम लोगों के साथ है। कोई और इसमें हम लोग आप लोगों को देने में दिक्कत क्या है?
हम लोग कोई नई मांग नहीं रख रहे हैं। जैसा कि आप लोग एचआर भाई उसको देख के हम लोग ज्वाइन किए। कोई विज्ञप्ति होती है उसमें हम आपको अलाउंस ये जो वेतन वृद्धि 7% से लेकर के 15% तक वेतन वृद्धि का था, तो जिसमें हम मिनिमम मांग कर रहे हैं भाई। मिनिमम 7 था, हम आपसे मैक्सिमम ही मांग नहीं कर रहे हैं। तो आप वो करीब 10 साल हम लोगों को काम करते हो गए, एक ही वेतन पे काम 10 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, जबकि महंगाई 70 से 80% बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, लेकिन कोई भी तमाम संस्थाएं काम करती हैं अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए। लेकिन हमारा पता नहीं, ये मिशन हमारा मिशन के प्रशासनिक अधिकारी हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हम लोगों को एक ही मतलब वेतन पे 10 साल से काम कराए जा रहे हैं। हर चीज में परिवर्तन तो मांगा जाता है, वेतन में परिवर्तन क्यों नहीं वेतन चाहिए? में परिवर्तन नहीं। दूसरा मैम, जो हमारे अलाउंसेस थे जिसमें मिनिमम 6000 और मैक्सिमम 9250 तक था, जिसमें ये था कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस था, मतलब 2 बच्चों तक प्रति बच्चा पे 1500 रुपया, वो हमारा बंद कर दिया। कैसे हम बच्चे पढ़ाएं, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। दूसरा हमारा अभी हमारे साथी बता रहे लैपटॉप अलाउंस 2000 रुपये पर मंथ था, वो बंद कर दिया। इंटरनेट एंड मोबाइल अलाउंस 1750 था। मैगजीन वगैरह पेपर वगैरह के लिए जिसको वो हमारा 500 रुपया पर मंथ था, वो सब बंद कर दिया। केवल हमको उसमें से मात्र 2000 रुपये जो टीए था, वो टीए 2000 रुपये दिया जा रहा है। क्या संभव है कि अगर 80-82 ग्राम पंचायत जो है देखने मतलब क्योंकि फील्ड लेवल का ही हमारा काम है, और फील्ड लेवल पे काम पे जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। जैसे हमारे साथी मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। अभी हमारे साथी करीब सैकड़ों की संख्या में जो है साथी मौत के मुंह में समा गए हैं, और उनके परिवारों के लिए न तो कोई सहायता मिली है। तो हम सरकार से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द मतलब जो है हमारी मांगों को पूरा किया जाए, मिशन के अधिकारियों को बुलाया जाए, आखिर इनकी दिक्कत कहाँ रही है। हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था, जो इनकी एचआर पॉलिसी देख के आए थे, हमारे एक मित्र कह रहे थे कि जो है जैसे आपको बुलाया जाए किसी 5 स्टार होटल में, आपको आमंत्रण दिया जाए, निमंत्रण दिया जाए, उसके बाद आप सबको लेके गुरुद्वारे के लंगर में बिठा दें। उसी तरीके से हम लोगों के साथ धोखा दिया गया है, और 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद एपीसी साहब हमारे मनोज कुमार सिंह जी जो हैं, इन्होंने बाकायदा साइन किया, लेटर बना कि आपको ये बहुत जल्दी मिलेगा। इसके बाद उनका वीडियो भी है सभी के पास, परंतु उसके बावजूद हम लोग वापस आए, उसके बावजूद भी एचआर पॉलिसी हमारी लागू नहीं हुई। यानी कि जो दिखाया गया था उसकी सिर्फ मांग की गई है, आप वही नहीं दे रहे हैं। तो और लोगों से, अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, जो विज्ञप्ति में दिखाया गया था कि आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी, वही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बल्कि आप लोगों को धमकाया जा रहा है, मतलब आश्वासन देने की जगह। जी, जो एचआर पॉलिसी में लिखित में जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय लिखित में था, उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं। उसमें से भी कुछ घटा करके इन्होंने बहुत कुछ कम कर दिया है। जो हमारे अलाउंस मिलते थे और जो 7% इन्होंने वेतन वृद्धि की वो लिखित में दिया था, वो भी आज तक इन्होंने वो नहीं किया। हमारी अलग से कोई मांग नहीं है, जो इन्होंने लिखित में दिया है वही हमारी मांग है। आप लोगों की मांगों को यदि नहीं पूरा करते हैं तो लास्ट स्टेप क्या होने वाला है? आप लोगों का क्या होने वाला है? देखिए, इस बार हम धोखे में नहीं आना चाह रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से हम लोग लगातार कई बार जो है संघर्ष करते हुए आंदोलन किया। ये आखिरी आंदोलन है। इसी समूह की दीदियों को वर्तमान सरकार वोट बैंक में यूज़ कर रही है, और सरकार या प्रशासन एनआरएलएम का हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह ये वोट बैंक में कन्वर्ट करते हैं, हम उसी शक्ति को, हमें 3300 न माना जाए। हमें जो है उत्तर प्रदेश की 8% हमारे साथ में जो जन समूह की दीदियां हैं, वो भी हमारी शक्ति है, और हम उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए रोड पे उतार देंगे। मांग को यदि पूरा नहीं किया जाता है तो लास्ट स्टेप क्या रहने वाला है? यानी कि आप सड़कों पे भी उतरेंगी तब भी कुछ नहीं होगा, तो करेंगी क्या? मैडम, ऐसा नहीं है कि सड़कों पे उतरेंगे तब भी सरकार जागे ही ना। अगर महिला सशक्तिकरण के लिए वो बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनको तो हमारी मांगी सुननी ही पड़ेंगी। यानी कि जनता दिखा दे कि लोकसभा का चुनाव बाकी है अभी। और क्या, चुनाव के हिसाब से तो हम लोगों की मांगे उस हिसाब से पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग साथ में हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो शायद हम लोग इस मुहिम में सफल हो सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, भीड़ और लोगों के जवाब हैं, लोगों के सवाल हैं। महिलाओं के लिए यही काम कर रहा है।
तो हम लोग अपने लड़ाई के साथ साथ उन महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको 1000 रुपए में काम करा रहे हैं, तो उनकी भी पॉलिसी लागू होनी है, उनकी 1000 रुपए 3000 रुपए तक का होना है, तो वो महिलाएं भी हमारे साथ आएंगी। जब वहाँ लाडली बहना चुनाव जिता सकती हैं, तो यहाँ लाडली ये समूह सखियां और अनसर कैडर चुनाव हरा भी सकता है। यानी सरकार अभी आंखें खोल लो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बाकी है अभी। लोकसभा का चुनाव जो सरकार की है, यही समूह दीदियों के आधार पे ये जीत रहे हैं। जिंदाबाद 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 पूरी हो पूरी हो।